बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में डेंगू सूरत हाल के हवाले से। शहर में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान डेंगू के मरीज छुपाने का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसरान ने मुबैना डेंगू के मरीज डैशबोर्ड पर अपलोड नहीं होने दिए। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। डेंगू के मरीज छुपाकर शहर के मुख्तलिफ जोन सब अच्छा दिखाते रहे, जबकि 3 माह तक डेंगू केसेस छुपाने से डेंगू के मरीजों में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। डेंगू डाटा छुपाने में डैशबोर्ड अपडेट करने वालों की मदद ली गई, ज़राए की जानिब से कहा गया, जबकि डेंगू मरीज छुपाने के बायस मच्छर भी तल्फ ना हुए। बिल्कुल आपको आगाह कर रहे हैं, शहर में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान डेंगू के मरीज छुपाने का ये इंकशाफ हुआ है और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसरान ने मुबैना डेंगू के मरीज डैशबोर्ड पर अपलोड ही नहीं होने दिए। इस सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। शहर में गुज़श्ता 3 माह के दौरान डेंगू बुखार के मरीज़ों का डाटा छुपाए जाने का इंकशाफ तमाम जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं लाहौर में मुख्तलिफ जोन्स के, उनकी जानिब से जो है वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर दिखाने के लिए, सब अच्छा दिखाने के लिए जो है मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक जो डेंगू बुखार के मरीज़ रिपोर्ट होते रहे उनको छुपाया जाता रहा और उसकी वजह से जो है वो केस रिस्पॉन्स तक नहीं हो सका और जिन इलाकों से ये मरीज़ आए वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश को तल्फ़ करने के हवाले से इक़दाम पर वक्त नहीं किए जा सके। इस सूरत हाल की वजह से गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान माहिरीन ने ये जो है वो अब जो है वो इसको डिग आउट किया है कि किस तरह अचानक जो है ये केसेस यकदम जो है वो बढ़ना शुरू हुए। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान जो केसेस थे जो बतदरीज सामने आ रहे थे और उनके मुताबिक जो है वो रोकथाम के इक़दाम किए जाने थे, उनको छुपाया जाता रहा। हत्ता कि जो डैशबोर्ड के ऊपर तैनात अमला था उसके साथ भी मुबैना मिली भगत करके इस डाटा को छुपाया गया या फिर लाहौर से रिपोर्ट होने वाले मरीज़ों को दीगर अज़ला के खाते में डाल दिया गया ताकि लाहौर में जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट आला हुकाम को दी जा सके और ये बताया जा सके कि कारकर्दगी बेहतरीन है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की इस तमाम तर जो हिकमत अमली थी अपनी कारकर्दगी को बेहतर दिखाने के लिए, वो अब नाकाम जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब अचानक जो है वो उसके जो मनफी असरात थे वो सामने आ गए हैं। शहर भर में जो है वो इस वक्त मच्छरों की अफजाइश ना सिर्फ पाई जा रही है बल्कि इसके साथ साथ जो है वो केसेस बड़ी तेज़ी के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 21 नए मरीज़ जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। 1145 नए मकामात से जो है वो डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसको जो है वो अब तलफ़ किया गया। और जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इस वक्त लाहौर में डेंगू वायरस। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि जाहिद चौधरी हमें बता रहे थे कि डेंगू डेटा छुपाने में डैशबोर्ड अपडेट करने वालों की भी मदद ली गई, जबकि डेंगू मरीज छुपाने के बायस मच्छर भी तल्फ नहीं किए गए। दूसरी जानिब आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल का तवील दौरा, सफाई के नाकिस इंतजामात, बाज़ वार्ड्स में AC बंद हैं, मरीजों का बुरा हाल, अद्वियात ऑपरेशन के लिए ज़रूरी अशिया बाहर से खरीदने की शिकायत सामने आई हैं। वॉशरूम की अबतर सूरत हाल, गंदी बेडशीट्स, मरीजों को चक्कर लगवाने की भी शिकायत थी। सऊद बर्ड से मजीद जानेंगे इस हवाले से। जी सऊद, इस दौरे का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज अचानक चिल्ड्रन हॉस्पिटल के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने तवील यहाँ पर जायजा लिया है। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम देखने में, जबकि बाज़ वार्ड के AC बंद थे। जो बच्चों के साथ मरीजों के हमारा जो तीमारदार आए हुए हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल नजर आया। अद्वियात और ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरी अशिया ज़रूर इस्तेमाल होती हैं वो भी बाहर से खरीदने की शिकायत जो आम शहरी थे उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब को की, जबकि जिन वार्ड्स के अंदर बच्चे मौजूद थे उनके वॉशरूम्स की अबतर सूरत और गंदी बेडशीट्स पर इंतहाई नाराजगी का इजहार किया निगरान वज़ीर आला पंजाब ने। मरीजों ने इलाज में ताखीर और बार बार चक्कर लगवाने की शिकायत भी की हैं, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तिब्बी और दीगर सहूलियात के फुकदान पर मेडिकल डायरेक्टर को आखिरी वार्निंग जारी की है। अस्पताल में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत की, जबकि मेडिकल डायरेक्टर को रोजाना की बुनियाद पर वार्ड और वॉशरूम का दौरा करके सहूलियात को जी ठीक है सऊद बट, बहुत शुक्रिया आपका। साल 2022 और 23 की चौथी सेमाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समात हुई। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा साल 2022-23 की चौथी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। तो माली साल 2022-23 की चौथी सेमाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समात हुई और सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा।
दुआ करें अल्लाह बेहतर करे। मेंबर नेपरा रफीक शेख की जानिब से इस पर ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो माली साल 2022-23 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत हुई और सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹5.40 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा साल 2022-23 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जी बिल्कुल, माली साल 2022-23 की चौथी सेमाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत हुई है, जबकि सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹5.40 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा साल 2022 और 23 की चौथी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। समाअत का अहवाल जानेंगे अवैस कियानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। देखिए, माली साल 2022-23 की चौथाई सहमाही एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो समाअत हुई है आज, और उसमें बिजली ₹5.40 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। इजाफा साल 22 और 23 की चौथाई सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसका तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के साथीन पर नहीं होगा, और नेपरा हुकाम का कहना है कि दुआ करें अल्लाह बेहतरी करे, और इस साल जो है तकरीबन 5 अरब यूनिट जो है वो बिजली कम इस्तेमाल हुई है। कोई 3.5 लाख के करीब जो कनेक्शन हैं वो भी अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा दीगर मामलात भी रखे गए हैं, और तफसीली तौर पर जो है फैसला जो है नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन असूली तौर पर ₹5.40 फी यूनिट जो है बिजली मजीद इस मद में जो है महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक का अहसन इकदाम। एडवोकेट जनरल ऑफिस की सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल की लिमिट कम कर दी, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक का ये एक बड़ा ऐसा इकदाम है कि उन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफिस की जो सरकारी गाड़ियां हैं उनके पेट्रोल की लिमिट जो है वो कम कर दी है, और इस वजह से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल एक गाड़ी है GBA 855 उसका नंबर है, और 1800 सीसी की ये गाड़ी है जिसकी पेट्रोल लिमिट 500 लीटर महाना थी, इसको कम करके 300 लीटर कर दिया गया है। इस तरह एडवोकेट जनरल ऑफिस की एक और गाड़ी है जिसकी 1300 सीसी है, LEG 14111, और इसका पेट्रोल की लिमिट भी 300 लीटर महाना थी, इसको भी कम करके 200 लीटर महाना कर दिया गया है। LEG 1111 नंबर टोयोटा कोरोला है, और ये भी 1300 सीसी गाड़ी है, और इसकी लिमिट भी 300 लीटर महाना से कम करके 200 लीटर महाना कर दी गई है। और इसी तरह और भी गाड़ियां हैं जिनमें LEG 717 है, सुजुकी ऑटो है, इसकी लिमिट 200 लीटर पेट्रोल से कम करके 100 लीटर की गई है, और LRX 3200 नंबर गाड़ी है, और ये भी 1300 सीसी है, और ये लाभसान के ज़रिए इस्तेमाल है, इसका पेट्रोल की लिमिट 120 लीटर से कम करके 100 लीटर। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस लाहौर के तमाम विंग्स के अफसरान और मुलाजमीन का अर्दल रूम CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत अर्दल रूम का इनेकाद किया गया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने रवां साल पुलिस मुलाजमीन की 3174 अपीलों पर सुनवाई की। इरफान मलिक से बात करेंगे इस हवाले से। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताया है पंजाब की जानिब से तमाम जो अफसरान थे उनको यह हिदायत की गई थी कि दफ्तर के अंदर जो पुलिस एहलकारों की जो अपीलें हैं उनकी फौरी तौर पे डिसीजन लिए जाएँ, और इसी बना के ऊपर लाहौर में भी जो CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना है उनकी जानिब से अपीलों की सुनवाई के लिए और रखा गया था, जिसमें रवां साल अब तक 3174 अपीलों की सुनवाई हुई, जिसमें से 2900 अपीलों को वार्निंग के अहकाम जारी किए गए, और इसी तरह 145 अपीलें मुस्तरद की गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि सजा और जसा का तयन जो है कानून और कवायद के मुताबिक जो है वो किया जा रहा है, और इसके अंदर मजीद तेजी लाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। जिले महकमा सयाहत पंजाब की वर्कर्स एंड स्टाफ यूनियन के साल 2023 ता 2025 इंतखाबात इलेक्शन में टाइगर ग्रुप और शाहीन ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल।
जी बिल्कुल, महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब के वर्कर एंड स्टाफ यूनियन के इलेक्शन 2023-2025 जारी हैं। इस वक्त सपोर्टर्स की तादाद जो है वो काफ़ी कसीर देख रहे हैं, जो कि अपने मुतल्लिका ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त टाइगर ग्रुप और शाहीन ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। अगर हम शाहीन ग्रुप के मेंबरान की बात करते हैं तो इसमें शाहीन ग्रुप से सदर की सीट पर आमिर नवाज़ हैं, चेयरमैन मियां नदीम अनवर हैं और जनरल सेक्रेटरी आदिल सलीम हैं। जबकि टाइगर ग्रुप की सदर की सीट पर यूसुफ जमाल है, चेयरमैन अबू बकर और जो जनरल सेक्रेटरी हैं मकसूद अहमद कमर साहब हैं। इस वक्त टोटल 170 वोट्स हैं। इस वक्त मेरे साथ सपोर्टर्स मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कैसी कश्मकश है, क्या कहना चाहते हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नदीम है और मैं बेसिकली तो अपने पूरे महकमे को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये एक इंतखाबात के हवाले से एक सेहतमंद फ़ज़ा कायम हुई है ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के काम करें। तो उस हवाले से हम इस सारी जितनी भी ये एक्टिविटी है उसके बीच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों ग्रुप ही हमारे हैं, लेकिन वैसे अगर मेरी ज़्यादा सिंपैथी होगी तो वो अपने टाइगर ग्रुप के साथ होगी। दूसरा ग्रुप भी हमारा ही ग्रुप है और सारे अफसर हमारे ही अफसर हैं। तो उस हवाले से हमारी ये है कि जौन सा भी ग्रुप आए वो आके इस महकमे की बेहतरी के लिए काम करे, यहाँ के लोगों के लिए काम करे और इसके तरक्की के बीच में अपना हिस्सा डालें। जी बिल्कुल, तरक्की के बीच में अपना हिस्सा अदा करें। जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से तो काफ़ी अज़म का बहुत शुक्रिया कोमल असलम। नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट में GMS सॉल्यूशंस की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में PCOS आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार के हवाले से तफसीलात जानेंगे मायदा से। जी मायदा। नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर PCOS की जानिब से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया है। इसका बेसिक पर्पज़ क्या है? हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद है, मुझे मैम बताइएगा बेसिक इसका पर्पज़ क्या है? आज का जो इवेंट है उसका पर्पज़ दो फोल्ड था, दो इसका पहला हाफ जो था वो था अवेयरनेस ऑफ अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो बच्चियों को ख़ास तौर पे यंग एज की एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स उनको अफेक्ट करी है। एक चीज़ ये भी बताइएगा, सेमिनार में आज आप आई हैं, आपने देखा है बच्चियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आपके हवाले से क्या लगता है आपको कि बच्चियों के लिए इस तरह के जो सेमिनार्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं? मैम अगर मैं सच कहूँ तो इसकी इंतहाई अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान हेल्थ इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली मैं ख़ुद भी उसमें आती हूँ, हम लोगों ने पेशेंट एजुकेशन पे तवज्जो दी ही नहीं। हम सिर्फ डॉक्टर्स को पढ़ाने पे फोकस करते रहे। हमने ये नहीं सोचा कि हमारे कस्टमर तो हमारे पेशेंट हैं, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त फ्री मेंटरशिप, इंटर्नशिप, बड़ी प्रोग्राम अंडर प्रिविलेज बच्चों की। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सी नामवर शख्सियात ने जहाँ पर शिरकत की है, वहाँ पर इनका कहना था कि जहाँ डॉक्टर्स को एजुकेशन दी जाती है वहाँ पर इसी तरह के सेमिनार्स का इनेकाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली नौजवान नस्ल जो है उसमें आगाही पैदा की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।